लालू यादव ने अपने बेटे को जो है घर से निष्कासित किया ही किया, परिवार से, साथ साथ जो है पार्टी से वो निष्कासित किया 6 साल के लिए। तो विकास अगर चाहिए तो सबसे पहले जातिगत समीकरण से अलग होना पड़ेगा। जी। काफी समय से लगातार लोग इसी जातिगत समीकरण पे वोट देके आते हैं, क्योंकि कोई यादव अगर चुनाव लड़ रहा है तो सारे यादव एक हो जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ की नाली देखिए, हमारे यहाँ की रोड देखिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता और हमारे साथ जुड़े हैं प्रभाकांत जी, जो कि ये उत्तर प्रदेश में काफी माने जाने एक पत्रकार है, युवा पत्रकार हैं। आज बिहार को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार में चुनाव होने वाला इसी साल 2025 में, और कहा जाता है कि बिहार में कोई बड़ा बदलाव होता है और सबसे ज्यादा चर्चित अगर राजनीति में होती है कहीं तो बिहार में होती है। यहाँ पर बहुत अलग तरह से राजनीति होता है। यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी रखता है लेकिन बिहार के तरह नहीं रखता है। और चुनाव भी इसी साल है, तो उसी मुद्दा को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है, यहाँ के लोगों का क्या क्या मुद्दाएं होंगी और क्या होनी चाहिए वास्तव में, और अपने नेताओं से क्या मांग करनी चाहिए, उस आधार पे वोट करनी चाहिए, उसी पर चर्चा करेंगे। तो प्रभाकांत जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकांत जी, इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है, जो कि बिहार चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है, फिर पुनः एक बार चर्चा का विषय बन गया तेज प्रताप को लेकर के। जो है लालू यादव ने अपने बेटे को जो है घर से निष्कासित किया ही किया, परिवार से, साथ साथ जो है पार्टी से वो निष्कासित किया 6 साल के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली जो है मैं सराहना करना चाहूँगा लालू प्रसाद जी ने जो कदम उठाया है, और दूसरी चर्चा जो आपने करी है बिहार के चुनाव को लेकर के। देखिए, बिहार का चुनाव इस बार जो है, क्योंकि धीरे धीरे जो आज का ये भारत है, अब ये जो पुरानी विचारधाराएं थी वो कहीं ना कहीं बदल रही हैं, और लोग इस बार जो है विकास को लेकर वोट करेंगे। और मैं चाहता भी हूं कि राज्यों में, क्योंकि जब तक जो है जाति व्यवस्था को लेकर के वोट करेंगे, किसी भी विशेष वर्ग के लिए विशेष जातियों को ध्यान रखें, तो विकास को नहीं देखा जा सकता। और विकास अगर चाहिए तो सबसे पहले जातिगत समीकरण से अलग होना पड़ेगा। जी जी, ये बताइए प्रभाकांत जी, जो लोग अक्सर चुनाव के समय, जैसे नेता होते हैं, नेता जो है जात को देख करके जो है कि हम कुर्मी हैं तो हम कुर्मी को लेकर के वोट मांगेंगे, तो लोग भी अपने देश में, अपने राज्य में जात के नेता को देखकर वोट डालते हैं। कहां तक ये सही है कि किसी जात को लेकर के? देखिए, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर भी मतदान नहीं करना चाहिए। जी। पार्टी के नाम पर मतदान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जब क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, खास करके विधानसभा का चुनाव अगर हम बात करें, क्योंकि विधानसभा का चुनाव ही होने वाला है वहां पे, तो वहां पर जो है ना तो पार्टी पर ध्यान रखना चाहिए और ना ही जो है किसी विशेष जाति पर, क्योंकि वहां पर आप व्यक्तियों को देखिए कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रत्याशी है जो आपके साथ खड़ा होगा, जो आपकी समस्याओं में आपके साथ रहेगा, जो आपकी आवाज बन के जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव होता है तो जो भी विधायक बन के जाता है विधानसभा में, तो वो आपकी आवाज ही होता है। तो सबसे पहले तो ये जातिगत समीकरण को ध्यान में, क्योंकि बिहार देखिए पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश भी अगर बात करें तो काफी समय से लगातार लोग इसी जातिगत समीकरण पर वोट देके आते हैं, क्योंकि कोई यादव अगर चुनाव लड़ रहा है तो सारे यादव एक हो जाते हैं, उसको वोट कर दे रहे हैं। उससे मतलब ही नहीं कि उसकी व्यक्तिगत छवि उसकी कैसी है। लोकतांत्रिक राज्य में जात को देकर वोट देना पूरी तरह से गलत है। हमें विकास पे देना चाहिए, शिक्षा पे देना चाहिए, रोजगार पे देना चाहिए वोट। इस बार बिहार की जनता को एक और मैं राय देना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो सबसे पहले अपनी समस्याओं को, जो भी नेता लोग वहां पहुंचते हैं उनको ले जाके दिखाइए कि भाई हमारे यहाँ की नाली देखिए, हमारे यहाँ की रोड देखिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। तो सबसे पहले तो काम कराइए उनसे, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोकतांत्रिक देश में आपकी सबसे बड़ी पावर केवल एक है, वोटिंग की, क्योंकि वोट देंगे फिर 5 साल बाद नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही काम करना चाहिए, उन समस्याओं को दिखाना चाहिए जो आपकी जो समस्याएं हैं, और उसके बाद और एक चीज और सबसे बड़ी मुद्दा बिहार में होनी चाहिए और लोगों को मांग भी करनी चाहिए। मैंने देखा है कि ज्यादातर बिहार के लोग जो है, यूं कहें तो 60% से ज्यादा लोग जो है दूसरे राज्य को काम करने को जाने को मजबूर रहते हैं। क्या सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने इतना विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ का सही है, शिक्षा सही है, रोजगार सही है, तो फिर वही लोग कैसे बिहार से दिल्ली, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में विदेश तक कमाने को जाने को मजबूर हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के लोगों को ही ये देखना चाहिए ना, क्योंकि चुनाव उनका आने वाला है, और अगर रोजगार वहां पे दिया होता तो बिहार से लोग पूरे देश के कोने कोने में जाके रोजगार कर रहे हैं।
नौकरी कर रहे हैं, जाके लेबर का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको चेक करना चाहिए। अगर रोजगार उन्होंने दिया होता, अच्छी शिक्षा अगर दी होती है, देखिए शिक्षा को लेकर के बिहार ने इतिहास रचा है, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे शिक्षक है, खान सर वहीं के हैं, मैं बहुत ज्यादा सबसे फेमस विश्वविद्यालय वहाँ था, विश्वविद्यालय था। तो शिक्षा को लेकर के तो मैं ज्यादा सवाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन रोजगार को लेकर के जो है मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार के लोग आज पूरे देश में भटक रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं वो, और इसका रीजन क्या है? राजनीति है। क्योंकि राजनीति अगर वहां पे चाहते तो रोजगार मिला होता तो बाहर क्यों जाते? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मैं बात करता हूँ सबसे ज्वलंत मुद्दा है और चर्चा का विषय है, जो ये नीतीश जी, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, इनका पलटने वाली तरीका। क्या आपको लगता है कि चुनाव तो 25 में अभी नवंबर के बाद समथिंग होने वाली है, क्या आपको लगता है कि नीतीश जी अभी एनडीए में रहेंगे या फिर लालू यादव की पार्टी में चले जाएंगे, लोगों की रुचि को देखते हुए? देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव उनको अपनी पार्टी में लेते हैं तो उनके लिए भी समस्या। उनके लड़के जो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने तो कहा चाचा के लिए दरवाजा खुला है, चाचा हमारे हमेशा आ सकते हैं। नहीं, तो जहां तक अगर वोटिंग की बात है, क्योंकि जनता पूरा जानती है, सब कुछ समझती है, और नीतीश कुमार जी कई बार ऐसी पलटी मार चुके हैं, लेकिन अगर इस बार वो करते हैं तो शायद नुकसान उन्हीं का होगा, और साथ में जिस पार्टी में वो शामिल होंगे तो यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है लालू प्रसाद यादव जी को। और दूसरी चीज, चुनाव बहुत अच्छा होगा वहाँ पे, और एक अच्छा चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, किसी भी प्रकार का नहीं। मैं निवेदन करना चाहूँगा जो भी मतदान के जो भी अधिकारी लोग हैं, जो लोग निर्वाचन आयोग है, कि वहाँ पर एक साफ सुथरा स्वच्छ चुनाव हो, जनता का मतदान आएगा, बाकी तो रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक चीज़ ये हमें बताइए, जो दिल्ली में चुनाव हुआ था, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है एक अचानक विधानसभा से, नवनिर्वाचित विधानसभा से विधायक को चुन लिया गया, रेखा गुप्ता, जो कि महिलाओं के लिए सबसे बीजेपी ने उत्तम काम किया है। क्या इससे बिहार के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल महिला वोटरों के लिए बिल्कुल बिल्कुल पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, बिहार और दिल्ली का काफी संबंध है बिहार से। बिल्कुल। और जहां तक बात है, बिहार का नहीं, पूरे देश नहीं, मैं बिहार का, क्योंकि चुनाव बिहार में होने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो निर्णय है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में लिया गया है, इसका प्रभाव पड़ने वाला है महिला वोटर। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। क्या महिलाएं जो है रेखा गुप्ता को वोट देंगे, या फिर जो दिल्ली में महिलाओं के लिए बीजेपी ने योजनाएं दी हैं, उन सब देख करके जो है महिलाएं वोट करेंगी बीजेपी को? देखिए, अब महिलाओं के लिए जो भी इन्होंने कार्य किया है, वो ये भी दोनों समीकरण यहाँ पे सहयोग करने वाले भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने भी आरक्षण, महिलाओं का योगदान दिया है आरक्षण के क्षेत्र में, और तमाम उनके लिए योजनाएं लाई है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के बीजेपी की ओर जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो जो योजनाएं बीजेपी ने देने को महिलाओं को कही थी, अभी तक कोई योजना शुरू नहीं की है। देखिए, कई वहाँ पे जो समीकरण बन रहे हैं, अगर आज ही चुनाव करवा दिया जाए, क्योंकि समीकरण जो है, सिंदूर ऑपरेशन का भी बहुत बड़ा प्रभाव, ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वहाँ पे, उसका भी प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ में जो है महिलाओं के लिए कार्य किया है अगर उन्होंने, दिल्ली में अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी असर पड़ेगा। आप हमें लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, इस पे डिस्कस हम लोग करेंगे कि प्रेजेंट में, ऐसा तो मुझे कहना उचित नहीं है कि केवल बीजेपी के नेता ही गलत काम करते हुए पकड़े जा रहे हैं। जिस तरह देख रहे हैं बीजेपी के नेता इस समय सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं, लाइन लगाते हुए आ रहे हैं, कोई अश्लील तरह से हरकत कर रहा है तो कोई गलत बयानबाजी कर रहा है, चाहे पहलगाम आतंकी हमला पे किया हो या फिर अश्लील हरकत चाहे रोडों पे करता हो। ये तो इस समय जो है हमें लगता है कि प्रेजेंट में जो है सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव है, इसलिए ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या ये जो बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं लगातार, या बीजेपी की छवि खराब करने के लिए ऐसा हो रहा है, या फिर जो है सही में हरकत कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और यहाँ पर जो भी मतलब हो रहे हैं वो सारे पार्टियों में, मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहूँगा, हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं जो किसी भी दल से जुड़े रहते हैं, तो ये इन्हीं की गलती नहीं है। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी को कदम उठाना चाहिए, जो भी नेता है, जो भी प्रत्याशी हैं, उनको सोच समझ के मतलब उनको टिकट देना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे छवि पर बिल्कुल असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये लगातार कई सोशल मीडिया के जरिए, क्या ये जो इस समय लगातार बीजेपी के नेता आ रहे हैं सामने, क्या इससे बिहार के चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा ना, पड़ेगा। तो प्रभाकांत जी, हमें ये बताइए कि जो आजकल लोग, जैसे एआई तो एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, कह रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत फायदा हम लोगों को दिया है, लेकिन एआई कहीं ना कहीं इसका गलत उपयोग भी हो रहा है। कहीं भी अगर गलत उपयोग एआई का नहीं हो रहा, फिर भी लोग उसको गलत बता रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव के बड़े भैया तेज प्रताप जी ने, उनके सोशल अकाउंट से जो फोटो वायरल हो रहा था, उन्होंने दूसरे दिन ये कहा कि एआई का इस्तेमाल करके जो है फोटो वायरल हो रहा है, यानी कि एआई को बदनाम कर रहे थे। लेकिन उन्हीं के पिताजी ने जो है
इसको सही बिल्कुल, मानते हैं? अगर ऐसी बात नहीं होती तो शायद एक्शन नहीं लेते ना, क्योंकि जो है जैसा भी है वो आगे चल के जो है भरोसा करना चाहिए प्रशासन पर, और जैसा भी होता है वो आगे देखा जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के दर्शकों के लिए क्या कहेंगे इस साल चुनाव? बिल्कुल, इस चुनाव के लिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप जो है पहले कैसा हुआ है सारी चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है। अभी आपके पास जो भी चुनाव के मुद्दे होना चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए, वो महंगाई को हटाने का मुद्दा होना चाहिए, वो आपके कार्यों का मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, और जो भी जातिगत समीकरण है या जो भी अन्य मानसिकता के साथ आप लोग वोटिंग करते थे उसको आप बंद करें। और बिहार आपके हाथ में है, क्योंकि जैसा भी आप नेता चुनेंगे वो बिहार का भविष्य होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। और साथियों, मैं लास्ट में आप सभी से ये कहना चाहूंगा, बिहार में चुनाव तो होने वाला है, लेकिन आप लोग चुनाव में वोट तभी डालने को जाइएगा, आप अपने आप को देखिएगा कि कितना बदलाव हुआ। क्या आपके घर में लड़का, पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार था, रोजगार पाया? या फिर आपके घर में कच्चा मकान था, पक्का मकान हुआ? आपके यहाँ गड्ढे रोड थे, कच्चे रोड थे, क्या पिच रोड, पक्की रोड हुई? या फिर आपके घर में अशिक्षित लोग थे, पैसे के वजह से अशिक्षित थे, क्या उनको शिक्षा मिलने का काम बिहार में हुआ? इसी सब मुद्दा को लेकर के वोट डालने को जाइएगा। तो साथियों, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।